सजनिगिरे देवहूति प्रसूतिश्च विश्रुता। देवहूति का विवाह आपने श्रवण किया, आकुति का विवाह ऋषि प्रजापति के साथ हुआ, और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। दक्ष प्रजापति को आप सब जानते हैं, 16 बेटी हुई हैं, 13 बेटी धर्म को ब्याही गई, एक बेटी अग्नि को ब्याही गई। स्वाहा नाम की बेटी स्वधा को ब्याही गई, पितरों को ब्याही गई, स्वधा, स्वाहा और सती। ये 3 बेटी सबसे अंत में जब ब्याही गई, अग्नि को और पितरों को और भोलेनाथ को। जो स्वाहा की जो नाम की जो कन्या थी वो अग्निदेव वर्ण करते हैं, स्वधा नाम की जो बेटी है उसे पितरदेव वर्ण करते हैं, और जो सती नाम की जो बेटी है उनका भोलेनाथ से विवाह होता है। एक समस्या आई, एक दिन भोलेनाथ और ब्रह्मा विष्णु सभी मिलकर के दक्ष को प्रजापति घोषित कर दिए, और दक्ष प्रजापति को घोषित जब कर दिए तो अभिमान हो गया। आप सबको देर तो ना हो रही है, 15 मिनट कथा और कहनी है। सती का चरित्र सुनाने के बाद तब वाणी को विराम करें, ताकि कल कथा थोड़ा बहुत ज़्यादा है, कल भगवान का प्राकट्य हो। वैसे आज हम ध्रुव तक कथा ले जाते, लेकिन सबरे कथा कल आप सब समय से आए तो सती की कथा सुन लीजिए, उसके बाद फिर आरती। तो भगवती सती का विवाह शंकर जी से हुआ है। एक दिन दक्ष प्रजापति सभा का समारोह किया, सभी को बुलाया, सभी लोग आए। जब प्रवेश किया तो ब्रह्मा विष्णु महेश को छोड़कर सभी खड़े हो गए और उनका आदर सत्कार किया। अब उसे इस बात का बुरा लग गया, राम राम राम, देखो सभी हमारी स्वागत में खड़े हैं, लेकिन ब्रह्मा कुछ नहीं बोला। पिता थे, विष्णु का भक्त रहा, लेकिन शिव जी को नहीं छोड़ा। इतना अनाप शनाप बकने लगा, गालियां देने लगा, लेकिन नंदीगर से नहीं लगा। नंदीगर ने कहा कि हरिहर निंदा, एक बात बताऊं, गुरु की निंदा, अपने इष्ट की निंदा नहीं सुनना चाहिए। यदि सुनोगे तो गौ के घात के समान प्रायश्चित लगेगी। भाई यदि नहीं कुछ कर पाते हो तो हट जाओ वहां से, लेकिन कानों से नहीं सुनो। हरिहर निंदा सुनई जो काना, हरिहर निंदा सुनई जो काना, होए पाप गौ घात समाना, होए पाप गौ घात समाना। नंदी जी ने कहा, राम राम राम, मैं अपने स्वामी की निंदा कैसे सुन सकूं। खड़े हो गए नंदी जी। अरे दक्ष प्रजापति, तुझे प्रजापति का प्रमाण सम्मान क्या मिला? तू हमारे भोलेनाथ को भूल गया। तुम नहीं जानते शंकर कौन है? मैं तुझे साप देता हूं, तेरा मुंह बकरे का लग जाए। बक बक कर रहा है। अब तो भृगु जी से नहीं रहा गया। भृगु जी ने कहा, नंदी जी, एक दामाद और ससुर के झगड़े में तू क्यों पड़ रहा है? मैं भी तुझे साथ देता हूं, शिव के घर पाखंडी हो जाए। नंदी जी ने कहा, अरे भृगु जी, अरे तुम क्या मुझे साथ दोगे? मैं भी साथ देता हूं कि तू भिखारी हो जाए। राम राम। शिव जी ने कहा,
इस सभा का समारोह हो रहा है, सब समारोह भैया हम ही खिसक लेते हैं। पहले भगवान ने समझाया, देखो ससुराल है, ससुराल में गालियां सुनना चाहिए भैया। लोग विवाह के समय सुनते हैं, हम अभी सुन रहे हैं, इसी प्रकार से सुन लो। लेकिन नंदी जी से, भाई देखो ससुराल में आओ तो गालियां तो सभी लोग सुनते हैं, है कि नहीं? भोलेनाथ को भी गालियां बहुत मिली है, लेकिन इस तरह से, लेकिन नंदी जी से रहा नहीं गया। तो भगवान ने अपने गणों को समझा बुझा करके लेकर के स्वयं वहां से चले गए।